हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे IQ एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। और इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो जो सेकंड चैप्टर था भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता के बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए, तो जो नागरिकता है वो कैसे मिलेगी, भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको, उसके बारे में देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग सेकंड में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में पूरे संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार की व्यवस्था है नागरिकता की। फर्स्ट नंबर पे है पर्सन, सेकंड नंबर पे सिटीजन और थर्ड नंबर पे माइनॉरिटी। पर्सन में कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से कहीं घूमने आया है भारत में, आगरा का ताजमहल देखने आया है या कोई और प्लेस देखने आया है, तो उसको घूमने दिया जाएगा। उसके पास भले से ही नागरिकता नहीं है भारत सरकार द्वारा मिली हुई, लेकिन उसको मारा पीटा नहीं जाएगा। ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा उस व्यक्ति के साथ, तो उसको कानून सजा देगा। ऐसा भारत में प्रावधान है। सेकंड में है सिटीजन। सिटीजन में है कि सिटीजन में आम आदमी है, आम लोग हैं, जैसे आप लोग और हम लोग हैं। तो सिटीजन में क्या किया जाएगा कि सिटीजन में वंश के आधार पर जो नागरिकता है वो हमें मिली हुई है। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है। तो हमें नागरिकता मिली हुई है, हम इस भारत देश के वासी हैं। ये हमारे पास एक परमिट है, एक पहचान है। थर्ड है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कहते हैं अल्पसंख्यक। अब हम देख लेते हैं ये अनुच्छेद 5 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को कैसे? भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब इसके 26 जनवरी 1950 के आधार पर 3 तरीके से नागरिकता मिल सकती है भारत सरकार के द्वारा। उसमें पहला है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो ऐसे उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो ऐसे नागरिकता मिल जाएगी उसको भारत का में जो रह रहा है व्यक्ति। या फिर सेकंड, उनके माता पिता का जन्म भारत में हो, या फिर सेकंड उसके माँ या बाप में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, या दोनों का जन्म भारत में हुआ हो, तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। और थर्ड है कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 साल पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये भी अनुच्छेद 5 में आर्टिकल 5 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए हैं पाकिस्तान से, उनको तो नागरिकता बिना किसी परमिट के ही मिल जाएगी। सेकंड है दूसरा कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी परमिट से, और वो भी तब मिलेगी जब पाकिस्तान से आए व्यक्ति जो हैं वो पाकिस्तान की सरकार के किसी सरकार के व्यक्ति से लिखवा के लाएं कि जी हम भारत में जा रहे हैं और हमें भारत की नागरिकता मिल जाए। तो भारत में आके रहने के बाद, भारत में आके बसने के बाद 6 महीने बाद उस व्यक्ति को भारत सरकार नागरिकता देगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया है, आर्टिकल 6 में। अब आर्टिकल 7 देख लेते हैं। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में वर्णन है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए। वो गया तो अपनी मर्जी से था 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसको पाकिस्तान छोड़ के भारत वापस आना पड़ गया। अब उसे भारत में पाकिस्तान से आने के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी? उसको नागरिकता ऐसे मिलेगी कि वो 6 महीने पहले पाकिस्तान से आने के बाद भारत में रहेगा व्यक्ति, और 6 महीने बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के, और तब उसको 6 महीने बाद वापस नागरिकता मिल जाएगी भारत सरकार की। लेकिन वो जब ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था, भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अनुच्छेद हैं, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अब तो इनमें प्रावधान हो गया है। तो अब तो ऐसा नहीं है। अब आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी कि क्या कैसे सुधार हुआ इसमें। तो अब ऐसा है कि अब जो सुधार हुआ है वो एक अधिनियम बना दिया गया है, नागरिकता अधिनियम। तो उसमें के अंदर जो सुधार हुए हैं
वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो अभी जो अनुच्छेद 7 है उसमें कहा गया है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो ये बात भारत के और पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच के जो लोग थे उनको पता थी कि भारत का और पाकिस्तान का विभाजन होगा, देश का विभाजन होगा। तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि जो पहले से ही जाके पाकिस्तान में बस गए थे भारत के, और जब वो पाकिस्तान में बस गए और जब विभाजन हुआ, जब अराजकता फैली, पूरे देश में दंगे हुए, अराजकता फैली, मारकाट हुई, तो पाकिस्तान वालों ने जो व्यक्ति भारत से जाके पाकिस्तान में रहे थे, पाकिस्तान में बसे थे, उनके साथ अराजकता मचाई, उनके साथ मारकाट पीट की। तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना पाकिस्तान से छोड़कर वापस दोबारा से इंडिया में चले जाएं, भारत में चले जाएं। तो वो पाकिस्तान छोड़ के दोबारा भारत में आ गए। अब जब वो भारत में आ गए तो उसके बाद उन्हें भारत में रहने के बाद 6 महीने बाद नागरिकता दी गई भारत सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 7 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 8 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के हैं तो। अब भारत से बाहर रह रहा बच्चा कैसे होगा भारत का नागरिक? वो ऐसे होगा कि भारत में से बाहर जो माता पिता गए हैं तो वो जो माता पिता हैं वो तो भारत के हैं। अब वो भारत के माता पिता बाहर कहीं जॉब करने गए हैं, कहीं नौकरी करने गए हैं, और उनका वहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जो है वो भारत का नागरिक इसलिए है क्योंकि उनके जो उस बच्चे के जो माँ बाप हैं वो भारत के हैं, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता इसलिए समाप्त हो जाएगी कि एक व्यक्ति एक ही देश की नागरिकता रख सकता है। अगर वो विदेश में गया है और विदेश की नागरिकता अगर उसने ले लिया, उसको मिल गई है, तो उस व्यक्ति के पास विदेश की नागरिकता रहेगी और भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे, नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य न करे। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, जैसे देश विरोधी कार्य कैसे करते हैं आप? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है या चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, तो ये देश विरोधी कार्य हुआ। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान की या चीन के नारे लगाएंगे भारत में, तो आप लोगों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, आप लोगों से नागरिकता छीन ली जाएगी। आप लोग किसी चुनाव लड़ने के या वोट देने के या किसी अच्छे पद पर IAS PCS या किसी अच्छे पद पर कार्यरत नहीं रह सकते। आप लोगों को जीने का अधिकार दिया जाएगा पर आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी अनुच्छेद 10 के तहत, 10 के तहत। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, होम मिनिस्ट्री को है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। किसको अधिकार है ये? गृह मंत्रालय को। तो गृह मंत्रालय को ये अधिकार तो है, लेकिन गृह मंत्रालय को भी अधिकार है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि उनकी जो विपक्ष पार्टी है, उनकी विपक्ष पार्टी कौन है? जैसे इस टाइम पे किसकी सरकार है? इस टाइम पे भाजपा की सरकार है। उनकी विपक्ष पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो ऐसा कोई नागरिकता में प्रावधान नहीं करेंगे कि कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं सबकी नागरिकता छीन ली जाए और फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि भाजपा की ही सरकार रहेगी, कांग्रेस की तो आएगी ही नहीं। और अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस भी ऐसा कुछ नियम नहीं बनाएगी संसद में कि जिससे भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जो मंत्री हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाए और कांग्रेस की सरकार रहेगी, फिर भारत की सरकार तो आएगी नहीं क्योंकि उनकी तो नागरिकता छीन ली गई है। तो ऐसा नियम बनाने का अधिकार नहीं है संसद में। अब हम बात कर लेते हैं अधिनियम के बारे में। अधिनियम है नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 को। फिर इसमें आगे सुधार भी हुए कुछ। 1955 को नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था और इसमें सुधार हुए 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 2019 का जो सुधार है वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा अच्छे से। CA, NRC और NPA। CA, NRC और NPA जो है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और ये बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने इसमें CA, NRC, NPA इन सब का कहीं भी बात नहीं की। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि सुधार कैसे कैसे हुए। तो संविधान में 5 तरह से नागरिकता मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? 5 तरह से। वो कौन कौन से 5 तरीके हैं? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है नागरिकता अधिनियम 1955 लिखा हुआ था।
और फिर इसमें सुधार किया गया 1986 में। 1986 में कैसे सुधार किया गया? 1986 में कितने दिन बाद सुधार किया गया? 1955 से किसी को भी नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर, ऐसा था नागरिकता दी जाएगी। फिर 1986 में सुधार किया गया। 1986 में सुधार करके कहा गया कि माता या पिता दोनों में से एक अगर भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माता या पिता में से दोनों में से कोई भी है। और फिर 2003 में कहा गया कि वैलिड होना चाहिए। वैलिड कैसे होना चाहिए? वैलिड ऐसे होना चाहिए कि माता और पिता के पास जो डॉक्यूमेंट हैं, भारत में रह रहे हैं वो, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, उनके जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होने चाहिए। वैलिड ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी वोटर आईडी का ही से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना लिया और वो दिखा दिया, और जब भारत सरकार को पता चलेगा कि इनका वोटर आईडी कार्ड फर्जी है, गलत है, गलत तरीके से इन लोगों ने नागरिकता ले रखी है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। 2003 में कहा गया है कि दोनों माता और पिता दोनों का जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, तभी नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर। ठीक है, आप लोगों को आई होप कि समझ आ रहा होगा वीडियो में। सेकंड है कि वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाएगी? वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। वंश किसके आधार पर चलता है? पिता के आधार पर। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि माता और पिता दोनों बराबर हैं, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। तो 1992 में कहा गया है कि माता पिता दोनों के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि पिता के आधार पर मिलेगी नागरिकता। तो जो लेडीज़ हैं, जो औरत हैं, भारत में जो औरतें हैं, उन लोगों ने, जो वुमेन हैं, उन्होंने इस पे फिर मुद्दा उठाया कि जो औरत है, बच्चे को जन्म कौन देती है? बच्चे को जन्म तो औरत ही देती है ना, एक माँ देती है। तो माँ के आधार पे भी तो बच्चे को नागरिकता मिलनी चाहिए। वंश तो बाप के आधार पर चलता है, लेकिन जन्म तो माँ देती है बच्चे को, तो माँ के आधार पे भी नागरिकता मिलनी चाहिए बच्चे को। तो फिर इसमें सुधार किया गया 1992 में, 1992 में, कि माता पिता दोनों के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। थर्ड है पंजीकरण। पंजीकरण में कैसे नागरिकता मिलेगी? पंजीकरण में जब आप भारत में 7 साल तक रह लेंगे तब रजिस्ट्रेशन करा के आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, किसी बाहर से मतलब किसी देश से आए हैं, किसी देश से आए तो आपको आए हुए भारत में कितने साल हो गए? 7 ईयर हो गए, 7 साल हो गए। अब 7 साल में आप रहने के बाद आप कहने लग जाओ भारत सरकार से कि जी हमें तो 7 साल हो गए हैं रहते हुए, आप हमें नागरिकता दे दो, तो ऐसे कोई नागरिकता मिल जाएगी? आपको नहीं मिलेगी। तो फिर कैसे मिलेगी? मिलेगी ऐसे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो भी अगर आप देश के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहे हैं, देश विरोधी कोई काम नहीं कर रहे हैं, और आपका जो 7 साल का भारत में रहने का जो रिकॉर्ड है, जो आप 7 साल से भारत में रह रहे हैं, उसमें कोई अनलीगल काम आपने नहीं किया है, जिससे कि जो देश विरोधी काम हो, ऐसा कोई आपने काम नहीं किया है, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। और अगर ऐसे ही आपको बिना जांचे परखे भारत सरकार नागरिकता दे देगी, तो हो सकता है कि आप कुछ अनलीगल काम कर रहे हो, तो बिना देखे, बिना सोचे विचारे आपको भारत सरकार पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता नहीं देगी, जब तक कि आपका सब चीज़, जो रिकॉर्ड है, जो बैकग्राउंड है आपका 7 साल का, वो पूरा देख नहीं लिया जाएगा या चेक नहीं कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको 7 साल के बाद रजिस्ट्रेशन करा के आपको नागरिकता मिल जाएगी। या विवाह के लिए या नौकरी के लिए आप आए थे, फिर आपको पसंद आ गया भारत और आप यहीं रुक गए, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। वो भी कैसे मिलेगी कि आपको गृह मंत्रालय से एक फॉर्म लेना पड़ेगा और तब आपको उसको भर के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, तब गृह मंत्रालय की अनुमति पे आपको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब देख लेते हैं देशीकरण। देशीकरण में क्या है? नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में कहा गया है कि आप 10 साल तक भारत में रह लो, और 10 साल तक भारत में रहने के बाद आपको कोई भाषा जो भारत में बोली जाती है, भारत में 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषा में से कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, इनमें से कोई भी, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी आपको अगर एक भाषा भी आती है, एक भाषा भी आप जानते हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और भी हैं कि आपकी जो रुचि है वो या तो कला में हो या विज्ञान में हो, और अच्छी रुचि हो कला या विज्ञान में। आप या तो साइंटिस्ट हो या गायककार हो, आप कुछ ऐसे पद पर हो, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। और 10 साल जो आप भारत में रहे हो, तो आपका जो 10 साल का भारत में रहने का, भारत में जो आप रहे हैं 10 साल तक, तो आपको भारत से प्यार भी हो,
भारत में रहे हैं तो भारत की चीज़ों को जानते भी हों और भारत में मतलब आप पूरे अच्छे से घुल मिल जाए, तभी आपको नागरिकता दी जाएगी देशीकरण के आधार पर। और 5th है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम अर्जित भूमि, सिक्किम एक अलग देश था और क्या किया गया कि सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया? 16 मई 1975 को भारत का एक हिस्सा बना लिया गया और उसको 22वां राज्य बना दिया भारत सरकार ने सिक्किम को भारत का। और अब क्या है, सिक्किम एक राज्य है। तो भारत एक अलग देश था, उसको भारत में मिला लिया और उसको एक 22वां राज्य बना लिया और उसके जो नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। तो अर्जित भूमि किसी भी देश को या किसी राज्य को अगर भारत में मिला लिया है तो उसके जो देशवासी हैं उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका उदाहरण है सिक्किम। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे त्याग, सबसे पहले त्याग और सेकंड में है बर्खास्त और थर्ड में है वंचित। अब त्याग में कैसे? त्याग में अगर आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो आपको भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। आपसे भारत की नागरिकता ले ली जाएगी, भारत की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी अगर आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो। और सेकंड है बर्खास्त। बर्खास्त कैसे किया जाएगा? बर्खास्त किया जाएगा कि आप अगर कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप भारत में रह रहे हैं और चीन के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान से आपके कांटेक्ट हैं, या आप ऐसा कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं जिससे भारत सरकार को नुकसान है, तो आपकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा, आपसे नागरिकता ले ली जाएगी वापस। आपको कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। आपको जीने का अधिकार तो दिया जाएगा लेकिन आप कोई ऐसा वर्क नहीं कर सकते जिससे कि आप भारत में रहें और चुनाव लड़ें या किसी अच्छे पद पर कार्यरत हों, IAS PCS या वोट डालने का अधिकार, ये अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। और थर्ड है वंचित। वंचित में अगर आप मेंटली फ्रेश नहीं है, मेंटली आप फ्रेश नहीं है और आप पागल है, कोई व्यक्ति अगर पागल है तो उसको क्या पता वो तो पागल है, वो तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी पर्सन हो, वो तो किसी के सामने किसी को भी कुछ भी बोल रहा है क्योंकि वो व्यक्ति तो पागल है। तो प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को कोई गाली देने लग जाए तो उससे नागरिकता छीन ली जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भारत सरकार के पर्सन है। भारत सरकार के व्यक्ति को कोई गाली देगा तो उससे भारत सरकार नागरिकता छीनेगी कि रखेगी? छीन ली जाएगी ना। आप लोग बताइए, छीन ली जानी चाहिए? छीन ली जानी चाहिए। तो उससे नागरिकता छीन ली जाएगी और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा कि आप जी तो सकते हो लेकिन आपके पास नागरिकता नहीं है, तो आप कोई काम नहीं कर सकते ऐसा जिससे कि आपको देश में किसी अच्छे पद पर कार्यरत हो या वोट डालें या चुनाव लड़े, आप ऐसा कोई भी वर्क नहीं कर सकते, तो उस व्यक्ति से नागरिकता छीन ली जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को और कमेंट्स कीजिए। और अगर कहीं आपको वीडियो में त्रुटि लगी हो तो आप प्लीज़ सकारात्मक तरीके से कमेंट कीजिए। मैं आपकी कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।